पंचआयामी शिक्षा जुड़ी, पंच आयामी योजनाएं जुड़ी और उन योजनाओं के तहत एक संस्कार शिक्षा भी है। हम संस्कार शिक्षा में पीछे ना रहें और हम देश की मिट्टी से, ज़मीनी स्तर से जुड़ के संस्कार को पल्लवित करें। बिल्कुल, चैलेंज तो बहुत बड़ा था क्योंकि उस समय जो 7 साल से किया वो थोड़ा अलग था, लेकिन डेली वही चीज़ करनी थी, पॉलिटिक्स और न्यूज़। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग था, यहाँ पर संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों से हम जुड़े। गांव में कैसे काम होता है उसका थोड़ा बहुत अनुभव था, लेकिन 20 साल में वो सब भूल गया था। लेकिन अब वो यादें ताज़ा होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि सोशल सर्विस करना, मतलब अगर हमारे पास इतना है कि हम किसी और का हेल्प कर सकते हैं तो फिर वो करना चाहिए, क्योंकि उससे मतलब बाकी सब सेटिस्फैक्शन ठीक है, लेकिन उससे जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो खुशी मिलती है, आई डोंट थिंक किसी और चीज़ से ज़्यादा मिल सकती है। हमारे एकल अभियान बना रहा है, गोबर के दिए बना रहा है, तो हम लोगों को गोबर के दिए हम लोग बना रहे हैं, उसको हम लोग जला के दीप दिवाली बना सकते हैं। और जैसे हमारे गाय के प्रोडक्ट्स है बहुत सारे, उनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो यूथ के लिए हमारे पास ये मैसेज जा रहा है कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम लोग नाइट्स क्लब में जाके ही पार्टीज़ करें। एकल अभियान की बात हो और एकल भारत का अगर जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। एकल अभियान की तरफ से गौ ग्राम कुंभ का आयोजन हुआ और युद्ध स्तर पे एकल भारत की टीम ने काम किया। तो एकल भारत की जो टीम है वो हमारे साथ यहाँ पे है, तो सबसे बात करेंगे और समझेंगे कि गौ ग्राम कुंभ के बारे में ये यहाँ पे धनबाद में कितना जुड़ पाए। चूँकि केंद्रीय अभियान प्रमुख हमारे साथ हैं, प्रचार प्रमुख हैं, माफ़ कीजिएगा, केंद्रीय अभियान प्रचार प्रमुख राम राम जी, आप पहले ही राम राम कर रहे हैं। एक ऐसी योजना जिसके बारे में इतिहास में भी कोई सोच नहीं सकता कि ऐसे भी किसी प्रोडक्ट को ला के गायों का संरक्षण किया जा सकता है, गौवंशों का संरक्षण किया जा सकता है। आप अभियान से कई सालों से जुड़े हैं। अभियान में ऐसी योजना के बारे में आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? हाँ, समय समय पर योजनाएं आते रही हैं अभियान में। कई प्रकार की योजना, पहले हम प्रशिक्षण का ही काम करते थे, उसके बाद पंचआयामी शिक्षा जुड़ी, पंच आयामी योजनाएं जुड़ी और उन योजनाओं के तहत एक संस्कार शिक्षा भी है। हम संस्कार शिक्षा में पीछे ना रहें और हम देश की मिट्टी से, ज़मीनी स्तर से जुड़ के संस्कार को पल्लवित करें। ये हमारी योजना थी। उसके साथ साथ फिर गौ संरक्षण पर आए, क्योंकि गौ माता की दशा बहुत ज़्यादा देश में ख़राब थी और उसे हम इग्नोर जैसा कर रही थी देश की जनता। तो अब धीरे धीरे करके उस तरफ भी हम बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है ताकि हम गौ का अच्छे से संरक्षण कर सकें और देश की आर्थिक समृद्धि को गौ माता के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकें। ये इस कारण से ये चल रहा है। ये तो बात हो गया, केंद्रीय अभियान प्रचार प्रमुख ने बताया कि हमेशा एकल अभियान कुछ ऐसा करता रहा है। तो इसी क्रम में हमारे साथ एकल भारत की एंकर सृष्टि शुक्ला भी हैं। सृष्टि जी, आपने पूरा कुंभ को कवर किया। कुंभ में आपने देखा कैसे देश से नहीं विदेश से भी मेहमान आए थे। आपने युद्ध स्तर पे काम किया। सुबह 5 बजे आप इवेंट के लिए गई, 4 बजे किया। इससे पहले भी आपने जर्नलिज्म किया, करीब 7-8 साल का आपका अनुभव रहा है। तो वो चैलेंज एक और ये चैलेंज कैसे अलग रहा? बिल्कुल, चैलेंज तो बहुत बड़ा था क्योंकि उस समय जो 7 साल से किया वो थोड़ा अलग था, लेकिन डेली वही चीज़ करनी थी, पॉलिटिक्स और न्यूज़। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग था, यहाँ पर संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों से हम जुड़े और बहुत ही अलग लगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे इस कुंभ को सफल बनाने के लिए, जो उन्होंने मेहनत की, तो उनको देखकर कहीं ना कहीं हम भी मोटिवेट हुए, हमें भी इंस्पिरेशन मिला कि हमें हार नहीं माननी है। और कहीं ना कहीं उनकी मेहनत की वजह से, हमारी मेहनत की वजह से, एकल अभियान के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत की वजह से ही गौग्राम कुंभ को हम सफल बना पाए। कैसे, मतलब 7 साल का जो काम है वो 7 महीने के काम पे भारी है। काम करके खुद को सुकून मिलता है। तब 7 साल तो हो गया, लेकिन 20-22 साल का भी जिक्र होना चाहिए। हमारे साथ शशि लोचन सर हैं, जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं हमारे एकल भारत के। सर, जी न्यूज़ में एक लंबा पारी खेलने के बाद अब एकल भारत में जो ये छोटी सी पारी है, कैसे लग रहा है इसमें? और कुंभ के बारे में बताइएगा। एकल भारत के साथ हमारा समय बहुत सीमित है। अभी 4 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन जो अनुभव है वो बहुत अलग सा अनुभव है। क्योंकि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी कि जब तक विकास समाज में सीढ़ी पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता, तब तक विकास को विकास नहीं माना जा सकता। तो उस दृष्टि से एकल अभियान ने शुरुआत की थी। और एकल अभियान पहले एकल विद्यालय चलाता था, जहाँ जो स्वामी विवेकानंद का थॉट था कि जहाँ स्कूल नहीं पहुँचता वहाँ स्कूल को बच्चों तक पहुँचना चाहिए। तो उस थॉट को लेकर शुरू किया। लेकिन जो अभी इनका गौ ग्राम का जो नारा है कि गाय का घर किसान का घर है, ये बहुत अपने आप में यूनिक है। क्योंकि अगर हमें गायों को बचाना है तो गाय किसान के घर में सुरक्षित रह सकती हैं, गौशाला में गाय सुरक्षित नहीं रह सकती। गौशाला तो ऐसे ही हो गया जैसे कि
कल माननीय ललन जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा था, तो गौशाला तो वृद्धाश्रम की तरह है। जैसे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, आज के वर्तमान युग में लोग उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, लेकिन अगर किसान परिवार में गाय रहेगी तो गाय संरक्षित भी रहेगी और सुरक्षित भी रहेगी। और गाय ऐसी नहीं कि अनुपयोगी हो जाती है। गाय का उपयोग हमारे सनातन में वर्षों से होता रहा है और आज भी है। तो ये 3-4 महीने का अनुभव हमको लगता है 20 साल के अनुभव पर भारी है। और चूंकि हम पहले भी संघ कार्य से जुड़े रहे हैं, तो गांव में कैसे काम होता है उसका थोड़ा बहुत अनुभव था, लेकिन 20 साल में वो सब भूल गया था। लेकिन अब वो यादें ताज़ा होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये बेहतर क्या हो सकता है कि कहीं आपने 20 साल काम किया हो, लेकिन 4 महीने का जो काम है उसमें वो 20 का साल हावी हो 4 महीने पे। तो अब हमारे साथ सौम्या अग्रवाल हैं, माफ़ कीजिएगा, एंकर है हमारे साथ। चूँकि इनका पहला ये जॉब है, तो आपने जो एजुकेशन है आपका बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में हुआ, आपने सोचा था कि हम जब कुंभ में आएंगे तो गांव में जाके वन यात्रा कवर करना होगा। कभी आपने सोचा था कि ये जो आपने महसूस किया धनबाद कुंभ में 6-7 दिनों में, ये कैसा रहा? कैसे काम करने का आपको यहाँ पे फील हुआ काम करके? सब नया था, लेकिन यहाँ पे आके ग्राउंड लेवल पे वर्क देखा कि कैसे सब कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कितना डेडिकेशन है, कितना मोटिवेशन है। चाहे गाय को बचाना हो या एकल अभियान के लिए, मतलब रूरल एरियाज के लिए काम करना हो, तो सब नया एक्सपीरियंस है। सीख रही हूँ उनसे, समझ में आ रहा है कि कैसे करते हैं। तो मतलब बोलते हैं ना, ज़मीन से जुड़ रहे हैं, तो बस वही। लेकिन आज के यूथ की अगर बात करें, चूँकि पहला 3 महीने का ही नौकरी है, यूथ की बात करें तो वो इस समाज सेवा के काम से जुड़ना नहीं चाहते हैं। अगर 3 महीना पहले ही अगर आपको कहा जाता वैसे कि एक ऐसी जगह काम करना है जो गांव के लिए काम करता है, वनवासी बच्चों के लिए काम करता है, गाय के लिए काम करता है, गाय के गोबर से धूप बत्ती बनाता है, तो शायद आप भी करने के लिए तैयार ना होते। लेकिन उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं जो इस अभी वीडियो को हमारे यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं? अगर मुझे पहले, जैसे आपने बोला 3 महीने पहले बोला होता, तो मैं शायद मेन स्ट्रीम में काम नहीं कर रही होती, एनजीओ में या जैसे काम कर रहा है। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कैसे काम करते हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये देख के। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सोशल सर्विस करना, मतलब अगर हमारे पास इतना है कि हम किसी और का हेल्प कर सकते हैं, तो फिर वो करना चाहिए। क्योंकि उससे मतलब बाकी सब सेटिस्फैक्शन ठीक है, लेकिन उससे जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो खुशी मिलती है, आई डोंट थिंक किसी और चीज़ से ज़्यादा मिल सकती है। तो काम ऐसा करो खुद को संतुष्टि मिले। जीत है, चूँकि ये भी अभी कॉलेज से पास आउट थे, यहाँ पे इनके पास वीडियो जर्नलिस्ट होने का दायित्व है। तो जीत, आपने तो कई इवेंट कवर कर लिया है, तो इन सभी इवेंटों के बारे में इतने कुंभ हो गया, आप सुई का प्रोग्राम कवर किया, आपने खेलकूद प्रतियोगिता एकल का उत्तराखंड में जाके कवर किया, इन सब में आपने को क्या देखने को मिला? मुझे ये देखने को मिला कि एकल अभियान ग्राउंड लेवल पे काम करती है, जो कि सरकारें भी नहीं पहुंच पाती। वहाँ हम लोग जा रहे हैं, हम लोग काम करें, मुझे मालूम चल रहा है कि कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो चीज़ पता चल रहा है कि आज जो सरकार नहीं कर पाते वो हम लोग कर रहे, खुद के एनजीओ के लिए कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है वो चीज़। कार जो काम नहीं करी वो खुद में कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है इस काम को देख के। अवनीश, चूँकि आपने TV9 जैसा बड़ा चैनल छोड़ के यहाँ पे आने को सोचा, क्या अब लगता है जो आपने सोचा वो सही था, या फिर अभी भी अपने सोच पे कुछ संशय है? नहीं सर, TV9 में था तो एक ऑफिस में काम करने को मिलता था, इतनी ज़मीनी हकीकत और ये लोगों की सच्चाई के बारे में हम लोग रूबरू नहीं हो पा रहे थे, जो कि आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं और वैसे लोगों के बीच रह के काम कर रहे हैं, तो इसका अनुभव मुझे बेहद ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। ऐसा होता है कि हम कुछ बेहतर तो करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से करें, कैसे करें, हमें वो जगह ही नहीं मिल पाता। ऐसे में इनको एकल अभियान मिला। हमारे साथ रंजीत हैं। रंजीत चूँकि ये भी वीडियो जर्नलिस्ट हैं, इनकी बात ये है कि एकल अभियान के पहले कार्यकर्ता थे, फिर इनको हम अभियान की सबसे अच्छी खूबी है कि अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग तरीके से उनको खुद ही में परिपक्व बनाती, ताकि उनको और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। रंजीत, पहले आप क्या काम करते थे? पहले मैं तो ऑफिस का कार्यालय सहायक के रूप में काम करता था रांची में, और मेरा हो गया 8 साल वहाँ सेवा किए रांची ऑफिस में। उसके बाद भास्कर भैया बोले कि कितना दिन यहाँ ऑफिस का ही काम करोगे, मेरे चल आ जाओ इधर, सोशल मीडिया का कुछ काम है, इसमें सीखो और सीखने को भी मिलेगा। तो जब आप ऑफिस का काम करते थे, चूँकि आपके गाँव में एकल अभियान कैसे काम कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है एकल अभियान। एकल अभियान अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि जो मेरे अभी कैमरा पर्सन इस समय राजन है, वो कैमरा किसी और को दे दे, ताकि उनसे भी बात किया जाए और उनसे भी समझा जाए
कि जो अभियान में वो जुड़े, उनका भी जो अनुभव है, ABP न्यूज़, TV9, न्यूज़ एक्स, इंडिया न्यूज़, इन तमाम संस्थाओं में अभी तक इन्होंने वीडियो एडिटिंग का काम किया था, लेकिन अभियान में या यहाँ पे कैमरा करने का भी काम मिला। तो वो तो आपके संपादक के ऊपर है, संपादक ने आप पे यकीन किया कि आपको अलग अलग काम दिया, लेकिन यहाँ पे काम करके कैसे फील हो रहा है जब अलग अलग तरीके का वीडियो काट रहे हैं, आपको वो पैकेज मिल रहा है, ग्राउंड लेवल की स्टोरी मिले, तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। जैसे कि हम लोगों को पता नहीं था कि ये एकल अभियान जो है ऐसा काम कर रहा है और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रहा है, और वो चीज़ को हम देख के उसको एडिट कर रहे हैं, उस स्टोरी जान रहे हैं काफ़ी सारे गाँवों की, बच्चों की, वनवासी क्षेत्रों की। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और इवन हम लोग यहाँ, जैसे कि मेरा पहले दायित्व होता था कि मैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग करता था और खाली ऑफिस में रह के ऑफिशियल काम होता था। अब यहाँ पे मेरे को आके ग्राउंड पे भी देखने को मिल रहा है कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, कौन से गांव में क्या चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है और उन बच्चों से कनेक्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है। यूथ की बात करें तो यूथ बहुत जल्दी ना समाज सेवा से कनेक्ट नहीं हो पाता है। उन्हें लगता है कि अभी न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर बस हम क्लब में ही सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी पब में ही जाके सेलिब्रेट कर सकते हैं, केक ही काट के मना सकते हैं। उनके दिमाग में ऐसा आता ही नहीं है कि सबरी बस्ती में भी हम जाके न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनको भी अच्छा फील हो। उनको इस दिमाग में आता ही नहीं कि दिवाली भी कुछ अलग तरीके से मनाया जा सकता है। तो ऐसे में एक अभियान, एकल अभियान इस स्तर पे काम कर रहा है। वैसे वीडियो फुटेज को जब आप एडिट करते हैं तो कैसा फील होता है? बहुत बेहतरीन लगता है, क्योंकि आजकल के युवा जो हैं बिल्कुल हमारी संस्कृति से दूर हो चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि ये उनको उनके तक मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग ऐसे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं किसी गांव में। जैसे गांव में लोग बना रहे हैं, हमारे एकल अभियान बना रहा है, गोबर के दिए बना रहा है। तो हम लोगों को गोबर के दिए हम लोग बना रहे हैं, उसको हम लोग जला के दिवाली बना सकते हैं। और जैसे हमारे गाय के प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, उनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो यूथ के लिए हमारे पास ये मैसेज जा रहा है कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम लोग नाइट्स क्लब में जाके ही पार्टीज़ करें। ये काम वैसा जो खुद को संतुष्टि दे, समाज को एक मैसेज दे, समाज को बेहतर बनाए। ऐसा ही कुछ इन जो नई टीम है उसके साथ बात करके अनुभव हुआ। आपने पूरी टीम से जान लिया कि कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस था, लेकिन आपने भी बहुत ग्राउंड जीरो पर काम किया है, कई सालों का आपको अनुभव है, रिपोर्टिंग से लेकर एंकरिंग, इनपुट आउटपुट सब कुछ आपने देखा है। लेकिन ऐसा संपादक आपके लिए पहला था, आपने पूरी टीम को मैनेज किया, हर चीज़ आपने मैनेज की, क्या कुछ करना है, कैसे टीम को कहाँ भेजना है, पूरी यूनिट को। आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, जब यहाँ पे आना था संपादक के तौर पे एकल भारत की जिम्मेदारी को संभालना था, तो मुझे खुद में नहीं पता था कि एकल अभियान क्या है, कैसे काम करता है। बस पता था कि NGO है जिसको गांधी पुरस्कार मिल चुका है। तो ये तो पता था कि जब गांधी पुरस्कार मिला है तो कुछ तो बेहतर होगा। तो चलते हैं। TV9 में उस समय काम कर रहा था, TV9 में एंकर की भूमिका में था। तो ऐसा था, शुरू से ही RSS से जुड़ा रहा, ITC OTC कैंप किया रहा, और लेकिन बीच में जर्नलिज्म में आने के बाद वो कट सा गया था। तो समाज सेवा का चूँकि शुरू से ही था करना है तो चलते करते हैं। लेकिन जब आया धीरे धीरे अब जैसे नहीं लगन लग गई, तो अब लगन लग गई तो मज़ा आ रहा है। कुंभ तो सफल हो गया, लेकिन आप अपनी टीम के काम से खुश हैं? टीम के काम से खुश हूँ, इसीलिए तो सोचा कि इस जो खुशी है ना उसको कैमरे में भी कैद करना चाहिए, इसीलिए ये योजना बनाया और ये चौपाल का आयोजन कर। वाह, बस जैसे क्या होता है, दिल बहुत खुश होता है, देखी लाइन आता है, वाह, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत बेहतर, बहुत सुपर, टीम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा काम किया और वाह, बस। तो जैसा कि मैंने अपने बारे में बता दिया, सभी टीम से आपने जान लिया, वो काम कीजिए जिससे करके खुद को मजा आए, समाज को एक मैसेज जाए। तो यही काम एकल अभियान कर रहा है और उसी को दिखाने का काम एकल भारत कर रहा है। अपने सहयोगी राजन, सृष्टि, सौम्या, जीत, विश्वजीत, संजय जी और शशिलोचन के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, एकल भारत, धन्यवाद।